अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है हमारे पास। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल इस टॉपिक में से एग्जामिनर कोई ना कोई चीज़ देता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी देते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, या फिर एमसीक्यूज के तौर पर भी। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। आज हम देखेंगे हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे मॉलिक्यूल्स होता किस तरह का है, फिर उसकी दो तरह की टाइप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। क्योंकि ये दो तरह के हम क्या पढ़ेंगे, इसकी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। हम देखेंगे किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और किस तरह से हमें शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते तो लॉन्ग क्वेश्चन को हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और इस टॉपिक में से कौन कौन से पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हम हर तरह से इस टॉपिक को हमने क्या करना है, कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट करना है। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है टाइटल, और हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं। अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन करें मॉलिक्यूल्स की, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो बेसिकली दो तरह के हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की दो तरह के हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, इनके एटम्स की तादाद की बुनियाद पर हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरी हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के ऊपर जितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे उस बुनियाद के ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी पहली टाइप, इसकी पहली क्लासिफिकेशन करेंगे। अब दूसरी वाली क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ एटम, इनके जो एटम है वो एक जैसे पाए जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। दूसरी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ atoms present in a molecule। क्योंकि वन बाय वन इनको फिर आगे हम लेके चलेंगे। अब हम पहले वाले को अगर डिस्कस कर ले तो हमारे पास क्या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम की बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं चार किस्म के टाइप आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स की। नंबर वन पर हमारे पास आते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नंबर 2 पर हमारे पास आते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये वन बाय वन देखेंगे भी, इनको डिफाइन भी करेंगे और इनके साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे। इसकी चार टाइप होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। अब उसके बाद थर्ड पर आता है हमारे पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, और लास्ट में हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूल्स, और लास्ट वाला जो होता है उसको होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर हमने ये चार टाइप्स पढ़ने, किसकी पढ़ने, मॉलिक्यूल की। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, साथ इनकी एग्जांपल भी देखेंगे। इसी तरह से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं। अब उससे दूसरी जो क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, के एटम की टाइप की बुनियाद पर अगर देखें तो हमारे पास एटम के दो तरह के, या तो एक जैसे हो सकते हैं या फिर क्या होते हैं मुख्तलिफ। तो उसी बुनियाद पर हमने मॉलिक्यूल की दो क्लासिफिकेशन की। एक को हमने क्या है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरी को हमने क्या किया होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी भी फर्दर हमारे पास कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक को हम क्या कह रहे हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे को हम क्या करें हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अगर हम कुल मिलाए टोटल करें तो हमारे पास ये 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इनके 3 ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, और 3 ये हम 2 ये हमारे पास ऑन द 4 ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ
ये हमारे पास आ जाती है, ये जो तीन हमारे पास, ये जो हमारे पास चार ये टाइप्स है हमारे पास, ये किसकी बुनियाद के ऊपर है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, इनके एटम के नंबर की बुनियाद के ऊपर ये हमारे पास चार टाइप्स आते हैं। और हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, एटम की टाइप, इनके एटम किस नेचर के, एक जैसे या मुख्तलिफ, तो ये दो टाइप, चार और दो छह टाइप के हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल्स के हम टाइप पढ़ेंगे। इन वन बाय वन इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे और साथ में इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। चंद एक बातें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे वाले स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आनी चाहिए, मॉलिक्यूल का पहले पता तो होना चाहिए, फिर उसकी हम क्या करेंगे, टाइप्स के ऊपर जाएंगे। अब मॉलिक्यूल बेसिकली कैसे बनता है, मॉलिक्यूल होता है क्या होता है, जब मुख्तलिफ एटम या एक जैसे एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं, उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उससे जो बनने वाली चीज होती है हमारे पास, उस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। व्हेन टू और मोर एटम ऑफ an element combine chemically with each other to form a molecule। तो वो क्या बनाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम, किसके एटम्स, एलिमेंट एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलते हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उससे जो बनने वाली सब्सटेंस होती है, उस सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं। अब मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए भी एग्जांपल लेते हैं हम वाटर की एग्जांपल। वाटर के हमारे पास मॉलिक्यूल ये कैसे मिलकर बनता है हमारे पास, जब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं, इनके दोनों के दरमियान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, एक नई सब्सटेंस बनती है, ये H2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन। अब देखिए भी ये हमारे पास क्या है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बने। क्या बने हमारे पास, वाटर के दो मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। अब चंद एक बातें मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता नहीं है। मॉलिक्यूल की हमारे पास जो होता है, ये किसी भी सब्सटेंस का हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, उसका सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर सारे की सारी जो प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड की पाई। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास एक गिलास में, ये हमारे पास एक गिलास वाटर का लिया हमने, H2O का लिया एक गिलास। अब हम कहते हैं इसके अंदर हमने क्या फिल किया है, H2O फिल किया यहाँ पर। अब देखिए भी एक गिलास के अंदर हमारे पास क्या करोड़ों की तादाद में क्या वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो हम कोई एक मॉलिक्यूल इसका निकालते हैं कि यहाँ से हम कहते हैं हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल लिया H2। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल जो है, और तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल उन्हीं की तरह होगा, मीन एक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसके हमारे पास प्रॉपर्टी, वैसे और जो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उन सब की प्रॉपर्टी। और दूसरी बात ये है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है, कोई भी जो कंपाउंड का होता है, वो फ्रीली भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, मीन अकेला भी नेचर के अंदर रह सकते हैं हमारे पास। अब चंद एक बातें इसके लिए हम याद कर लेते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल is the smallest unit of a substance। कोई भी जो सब्सटेंस होती है हमारे पास, उसका सबसे जो छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा जो हमारे पास पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हम बेसिकली क्या करते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। दूसरी बात ये है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल can exist independently in the nature,
इनके जो नेचर में होते हैं वो अकेले भी रह सकते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के से सहारा नहीं होगा। जैसे बस आयनिक कंपाउंड में जो एक फार्मूला यूनिट होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसके क्या होता है इर्द गिर्द दूसरे हमारे पास फार्मूला यूनिट्स पाए जाते हैं। मगर मॉलिक्यूल की नेचर में इस तरह से क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल है वो नेचर के अंदर हमारे पास क्या करता है अकेला एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं NaCl, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड का एक यहाँ पर फार्मूला यूनिट है, तो ये नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये वाटर जो है, वाटर के एक मॉलिक्यूल H2 ये नेचर के अंदर क्या कर सकता है हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास थी हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद ये दो पॉइंट के साथ हमने क्या किया इसकी एग्जांपल। अब हम करते हैं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की हुई है, से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है इसकी कितनी क्लासिफिकेशन, तो इसकी 4 हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहले वन बाय वन एक को देखते जाएंगे, समझेंगे पहले, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए जो नाम है ना हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वही खुद हमें बताएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या बताना है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से, इसकी एग्जांपल किस तरह से। हमने पहले क्या करना है इसे समझना है, जब हम इसे समझेंगे तो फिर हमारे लिए क्या देगा आसान है। क्योंकि बुक के अंदर तो डेफिनेशन दी गई, वहां से तो आप लोग रट्टा लगा के याद करते, मगर हमने क्या करना पहले से समझना है, समझ के फिर हम लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो इस बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन कौन सी आ जाती है हमारे पास, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए भी नाम ही बता रहा है मोनोटॉमिक। एटॉमिक का जो वर्ड है ये कहां से निकला है, एटम से निकला है। मोनो का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम की जो तादाद वो एक पाए, क्योंकि सिंगल एटम जो पाया जाए हमारे पास, तो उस मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का क्या मतलब है, वन होता है, क्या मतलब है वन। लेकिन ऐसे हमारे पास एटम जो कि सिर्फ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उनको हम क्या कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए भी कौन से हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो होते हैं नोबल गैसेज, ये हमारे पास कहते हैं सिंगल एटम होते हैं, एज अ मॉलिक्यूल के तौर पर भी हमारे पास क्या कर सकते हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हमारे पास नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज जो है इनको एटम भी कहते हैं, इनको मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है वैलेंस शेल तो वो हमारे पास कंप्लीट होता है, तो इनके ये फर्दर रिएक्शन वगैरह नहीं करते, वो करते हैं इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही हमारे पास आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे हम। डिफाइन सबसे पहले डिफाइन, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम, अगर कोई हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम के ऊपर कंसिस्ट होता है, सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट होता है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल consist of only a one atom is called मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कोई ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि एक एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उन्हें हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन सी आती है हमारे पास। एग्जांपल, अब जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस, 6 नोबल गैसेस है हमारे पास, वो सारे के सारे कहते हैं एटम के फॉर्म में होते हैं हमारे पास, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जांपल हीलियम, हीलियम के साथ सैंपल भी लिखते हैं He। उसके बाद नियोन, एंडी, आर्गन, एआर एंड सो ऑन। और भी हम तो हमें क्या करना है एटलीस्ट दो एग्जांपल आने चाहिए साथ डेफिनेशन के। अब उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप आता है डाइएटॉमिक। अब डाई का क्या मतलब है, डाई का मतलब दो। अब देखिए पहले वाली डेफिनेशन याद कर लें, उसके अंदर सिर्फ हम क्या करें
एक सिंगल वर्ड के लिए आपके लिए चेंज करें तो हमारे पास क्या इन सभी की क्या बन जाएगी, हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी सिर्फ सिंगल एक वर्ड। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, तो उसे हम क्या करते हैं मोनोएटम। अगर हम कहते हैं इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम, डाई का क्या मतलब है, डाई का मतलब तो टू, तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें सेम इसी तरह से हम डेफिनेशन देंगे। अब देखिए डिफाइन इफ अ मॉलिक्यूल, डाई का मतलब क्या होता है दो, मीन कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कितने एटम है, दो एटम, मैक्सिमम दो एटम हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे डायटोमिक। इफ अ मॉलिक्यूल consist of only a two atoms, उनके दो एटम के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, उससे हम क्या कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल को बेसिकली हम क्या कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं हम एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल में हम देख लेते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसका मतलब H2, मीन इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है, तो वो कितने एटम पाए जाते हैं, दो एटम पाए जाते हैं। इसी तरह से क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, अब इसमें जो हम कहते हैं क्लोरीन के कितने एटम होते हैं, दो एटम होते हैं। अब अगर हम इसे लिखना चाहें इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम देख लेते हैं कि दो एटम है नहीं, H सिंगल बॉन्ड H, इसी तरह से इसे देखें C सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए भी एक ये एटम दूसरा ये, दोनों एटम कितने हो गए, एक और एक दो एटम, इसे हम लिखते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से एक एटम ये दूसरा एटम ये, इन दोनों को हम क्या कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल, मीन दो एटम इसमें पाए गए, दो एटम इसमें। ये हमारे पास एग्जांपल जो है किस चीज की एग्जांपल, हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। अब उसके बाद हम देखते हैं ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई हमारे पास वर्ड जो है वो खुद ही बता रहे हैं हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो वही देख लेते हैं हम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल, डेफिनेशन भी देखेंगे साथ एग्जांपल भी देखेंगे। ट्राइएटोमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि किसके ऊपर कंसिस्ट हो, ओनली दो एटम के ऊपर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं डायटोमिक। अब ट्राई का क्या मतलब, ट्राई का मतलब तीन, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ और सिर्फ तीन एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, ना तीन से ज्यादा हो ना तीन से कम हो, उन मॉलिक्यूल को बेसिकली हम क्या कहेंगे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर साथ उसको हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल, if a molecule consist of only three atoms, is called ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। मीन कि ऐसा हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एटम होने चाहिए, हमारे पास तीन एटम होने चाहिए, उस मॉलिक्यूल को बेसिकली हम क्या कहेंगे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए जैसे हमारे पास वाटर की एग्जांपल ली हमने, वाटर। अब देखिए इसका फार्मूला आता है हमारे पास H2O। अब देखिए इसके अंदर हम एटम की तादाद होती है, क्या अगर इसके अंदर एटम तीन है या नहीं, हम तो क्या है ट्राइएटोमिक, क्योंकि दो एटम एक एटम एक इसका ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास क्या करेगा ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, तीन एटम है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखते हैं CO2।
अब देखिए भी एक कार्बन का दो किसके हमारे पास ऑक्सीजन के, तो ये भी हमारे पास किसके एग्जांपल आ जाते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम लिखते हैं NO2 लिखते होते हैं, NO2। तो ये देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, दो नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन के दो इसके ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे पास क्या है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब लास्ट वाली हमारे पास आ जाते हैं वो बेसिस नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर जो हमारे पास टाइप है क्लासिफिकेशन वो क्या हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली का क्या मतलब, पहले हम वर्ड समझ लें, एटम को तो पता है एटम मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के ऊपर जो एटम जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। अब पॉली का क्या मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज्यादा, मीन के हमारे पास ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनमें हमारे पास एटम की तादाद तो ज्यादा, मीन के 3 से ज्यादा हमारे पास, तो वैसे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मैनी, इनके 2 से ज्यादा वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास उनको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का क्या मतलब है मैनी, मीन के ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मैनी एटम, मीन के 3 से ज्यादा एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उन मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए इसी की डेफिनेशन देखेंगे, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं बहुत सारे एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफाइन, if a molecule if a molecule consists of many atoms is called पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम की तादाद में बहुत ज्यादा, उनके 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा एटम है वहां पर, तो उन मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से और भी। अब देखिए इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं। ग्लूकोज का लिखते हैं C6H12O6। अब देखिए अगर देखिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम की तादाद 24 है हमारे पास, देख लेते 24 है, यानी 6 कार्बन पे 12 बचे हाइड्रोजन, 12 और 6 कितने हो 18 और 6 कितने हमारे पास ऑक्सीजन, तो ये कितने हमारे पास 24। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, इसमें नंबर ऑफ एटम की तादाद कितनी होती है 7 होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास थी, हमने 4 टाइप्स पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर 1 पर हमारे पास कौन सी टाइप थी, हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसी तरह से नंबर 2 वाली हमने देखी है, वो कौन सी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वाली टाइप का भी हमारे पास। इसी तरह से तीसरी कौन सी देखी है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ वाली कौन सी देखी हमने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, के अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो एक जैसे एटम के ऊपर कंसिस्ट है, या फिर हमारे पास क्या मुख्तलिफ किस्म के एटम के ऊपर क्या हमारे पास कंसिस्ट है। दूसरी वाली हम देखते हैं, इसकी दो हम देख लेते हैं टाइप्स है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आ जाएगा बस होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो का पहले हम वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन की। होमो का मतलब क्या होता है सेम होता है, क्या होता है सेम। एटम का मतलब एटॉमिक का वर्ड कहां से निकला, एटम, और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, उनके ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने, उसके अंदर एटम जो है मॉलिक्यूल सारे के सारे एक ही एलिमेंट के हो, तो उन मॉलिक्यूल को बेसिकली हम क्या कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं होमो का क्या मतलब, मैं दोबारा बता रहा हूँ, होमो का मतलब क्या होता है सेम, एक जैसे। अब इसी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन, if a molecule
if a molecule consists of a same type of atoms is called होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो एक जैसे एटम के ऊपर कंसिस्ट है, उस मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं एग्जांपल, H2। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दोनों के दोनों एटम कौन सा आपस हाइड्रोजन के है। इसी तरह से हम देख लेते हैं O2। अब देखिए ये ऑक्सीजन गैस है, एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर भी दो एटम है, वो किसके एटम है, आपस ऑक्सीजन के एटम। इसी तरह से तीसरी हम एग्जांपल लेते हैं ओजोन की, O3। इसके अंदर हमारे पास क्या है, तीनों के तीन एटम किसके आपस ऑक्सीजन के। इसी तरह से सो और भी काफी सारे हमारे पास एग्जांपल है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास। अब हेटेरो का वर्ड का पहले मतलब समझेंगे, फिर उसको हम देखेंगे कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब देखिए भी ये वर्ड जो है ना वो ये हमें बताएगा, इनके जो हमारे पास मेन वर्ड है ये हमें बताएगा इस मॉलिक्यूल जो ये किस नेचर का है। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, इनके ऐसे मॉलिक्यूल जो कि क्या मुख्तलिफ किस्म के एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, डिफरेंट एटम के ऊपर कंसिस्ट हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए इस डेफिनेशन को यहाँ पर जब सेम लिखे, सेम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट लिखेंगे, डिफरेंट एटम, तो वो हमारे पास किस चीज की बन जाएगी, हेटेरोटॉमिक की डेफिनेशन बन जाएगी। ये देख लेते हैं हमसे, डिफाइन if a molecule consists of a different type of atom, is called हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहेंगे, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2। अब देखिए इसमें क्या है, दो एटम लेके एक यहाँ पर सब मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एटम आ गए। इसी तरह से CO2, ये भी मुख्तलिफ। इसी तरह से हम देख लेते हैं H2SO4, ये भी हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ गई। तो ये तो था हमारे पास टॉपिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें से हम देखते हैं हमारे पास एमसीक्यू जो होते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो बाजू का था वो पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर पूछ लेता है डिफाइन डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। तो किसी एक मॉलिक्यूल की टाइप की क्या पूछ लेते हैं डेफिनेशन, तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी होगी, साथ क्या लिखनी आप लोगों ने उसकी एग्जांपल लिखनी। या फिर बात होगा हमारे पास करते लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं राइट ए डिटेल ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर आप लोगों ने ये सारे लिखने। पहले आप लोग उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। फिर दूसरी कौन सी क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। टाइप ऑफ एटम की दो हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन आती है, दो आती है। नंबर के बुनियाद पर हमने कितनी क्लासिफिकेशन की, मॉलिक्यूल की 4 की, तो टोटल 6 है। फिर वन बाय वन एक की डेफिनेशन लिखते जाएंगे साथ में। तो इस तरह से यहां तक आप लोग कवर करेंगे, तो ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा हमारे पास। अब बारी आती है हमारे पास एमसीक्यू। इस टॉपिक में से एमसीक्यू किस तरह से पढ़ सकते हैं, हमारे पास एग्जाम में किस तरह से आते हैं। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज को। मीन हम वो वाले एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं व्हिच वन आर द फॉलोइंग is the example of monatomic molecule, monoatomic molecule की कौन सी एक एग्जांपल। अब उसमें हमारे पास क्या देंगे, 4 ऑप्शन हो गए, 4 में से क्या होगा, 3 रॉन्ग हो गए और एक जो वो क्या होगा आपस करेक्ट होगा। अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा, हमें
याद होगी तो फिर हमने क्या किया, हमारे लिए एमसीक्यू अटेम्प्ट करना बहुत आसान। अब फॉर एग्जांपल पहला देख लेते हैं, He लिख लेते हैं, दूसरा H2 लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं हम H2O लिख लेते हैं, और तीसरा लिख लेते हैं D जो ऑप्शन है वो Cl। अब देखिए इसमें से हमने देखना, हमने कौन सा देखना है, मोनोटॉमिक। अब पहले हमने देखा था ना मोनोटॉमिक का मोनो का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से ऐसे मॉलिक्यूल। डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि एक एटम के ऊपर कंसिस्ट, सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, उन मॉलिक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मोनोटॉमिक। अब उसमें से हमने एग्जांपल रखी जितनी हमारे पास नोबल गैसेस हो, यहां पर देखिए हीलियम, हीलियम देखिए यहां पर मोनोटॉमिक, ये डायटोमिक, ये डायटोमिक, ये ट्राइटोमिक। तो कौन से पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहां पर करेक्ट होगा ये ऑप्शन। इसी तरह से हम पूछते हैं which one of the following is example of triatomic molecule, which one of the following example of diatomic molecule। इस तरह से घुमा फिरा के देखते हैं, एमसीक्यू पूछने का जो तरीका होता है वो इसी तरह का होता है हमारे पास। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।